युवा जन आक्रोश, प्रदेश की हर खबर आपके पास। इंदौर की बहुचर्चित टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर मामले में आरोपी राहुल नवलानी की पत्नी दिशा नवलानी को मिली अग्रिम जमानत। दरअसल मृतका वैशाली ठक्कर ने अपने सुसाइड नोट में राहुल नवलानी और पत्नी दिशा नवलानी को अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया था, जिस पर दिशा नवलानी को जिला न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई है। वहीं राहुल नवलानी और दिशा नवलानी के वकील राहुल पेठर ने बताया कि वैशाली ठक्कर आत्महत्या में मिले सुसाइड नोट में राहुल नवलानी और पत्नी दिशा नवलानी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। सुसाइड नोट के आधार पर थाना तेजाजी नगर ने आरोपी राहुल नवलानी को गिरफ्तार कर लिया था और धारा 306-34 का प्रकरण दर्ज कर जेल भेज दिया था। 20 अक्टूबर को पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार किया और 28 अक्टूबर से अभी न्यायिक अभिरक्षा में है। वहीं आरोपी के वकील ने बताया कि उसकी पत्नी दिशा नवलानी की ओर से माननीय न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिस पर 17 नवंबर को सत्र न्यायाधीश द्वारा याचिका मंजूर कर ली गई और न्यायालय ने माना है कि वैशाली ठक्कर की आत्महत्या के मामले में दिशा नवलानी की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि वह स्वयं राहुल नवलानी और मृतका वैशाली ठक्कर के अवैध संबंधों से परेशान थी। भारतीय परिवेश में सामान्य प्रक्रिया है कि किसी वैवाहित महिला के पति के किसी अन्य नारी से अवैध संबंध होते हैं तो उसका विरोध करती है, तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। माननीय न्यायालय ने यह भी माना कि यदि ऐसा विरोध करके कोई विवाहित महिला इसका विरोध करती है तो स्वयं पीड़िता है। वकील ने कहा कि अभी पुलिस की विवेचना में सुसाइड नोट के अलावा कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसमें दिशा नवलानी द्वारा वैशाली ठक्कर को किसी भी रूप में परेशान किया गया हो। माननीय न्यायालय ने स्वयं दिशा नवलानी को पीड़िता महिला मानते हुए अग्रिम जमानत का लाभ दिया। वैशाली ठक्कर ने आत्महत्या करी थी 15/10/2022 को और सुसाइड नोट में उसने राहुल नवलानी और उसकी पत्नी दिशा नवलानी का नाम लिखा था कि इनसे प्रताड़ित होकर इन्होंने मुझे परेशान करा है, इसलिए मैं ये आत्महत्या कर रही हूँ। उस सुसाइड नोट पर से थाना तेजाजी नगर में इनके खिलाफ धारा 306-34 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। राहुल नवलानी 20/10/2022 से पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 28/10 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उनकी पत्नी दिशा नवलानी की ओर से हमने माननीय सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका प्रस्तुत की थी। दिनांक 17/11/2022 को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ से वो हमारी अग्रिम जमानत की जो एप्लीकेशन थी वो मंजूर हुई है और न्यायालय ने ये माना है कि वैशाली ठक्कर की आत्महत्या के प्रेरण में दिशा नवलानी की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि वो तो स्वयं राहुल नवलानी और मृतिका वैशाली ठक्कर के अवैध संबंधों से पीड़ित महिला थी। भारतीय परिवेश में एक सामान्य प्रक्रिया है कि अगर किसी विवाहित महिला के पति के किसी स्त्री नारी से अवैध संबंध रहेंगे तो वो उसका विरोध करेगी और ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ये माननीय न्यायालय ने यह भी माना है कि अगर ऐसा विरोध करके अगर कोई विवाहित महिला कोई विवाद भी करती है तो वो स्वयं पीड़िता है और उसने ऐसा कोई साक्ष्य पुलिस की विवेचना में नहीं आया है सुसाइड नोट के अलावा कि उसने वैशाली ठक्कर को किसी भी रूप में कोई प्रताड़ित किया हो। माननीय न्यायालय ने स्वयं दिशा नवलानी को एक पीड़ित महिला मानते हुए और अग्रिम जमानत का लाभ दिया है और ये फाइंडिंग भी है कि उसकी अभिरक्षा में गिरफ्तारी करने के बाद कोई पूछताछ करने की उससे कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल पेठर एडवोकेट।